कैंसर इम्यूनोथेरेपी या डेंड्रेटिक सेल थेरेपी एक बहुत बड़ी आशा के रूप में उभरी है, जिसने कैंसर के इलाज में क्रांति ला दी है। खुद के खून द्वारा कैंसर से मुक्ति की लड़ाई की ये वो कहानी है जो बेहद ही हैरतअंगेज और उम्मीदों से भरी हुई है। हम में से बहुतों को शायद पता ही होगा कि हमारा शरीर सेल बनाने का एक प्रोडक्शन हाउस है। लाखों की मात्रा में बन रहे सेल्स में से विभिन्न कारणों से कुछ सेल्स का खराब हो जाना प्राकृतिक है, पर उसी प्रकृति ने शरीर में ही पैदा हुई इस खराबी को ठीक करने के लिए खराब सेल की निकासी का रास्ता भी बनाया हुआ है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम हर समय हर पल पूरे शरीर में पुलिस फोर्स की तरह चौकन्ना रहता है, जिसका मकसद होता है किसी भी तरह के इन्फेक्शन या खराब सेल को इम्यून सेल द्वारा नष्ट कर देना। व्हाइट ब्लड सेल में एक प्रकार के डेंड्रेटिक सेल होते हैं और उनकी खासियत ये है कि वो खराब सेल्स को पहचान लेती हैं और एक बार पहचान लेने के बाद ये इन कैंसर सेल्स को खा या पचा उसके प्रोटीन को अपने सरफेस पर उभार देते हैं, जिसके कारण ये मेमोरी वाले सेल में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनके पास कैंसर सेल्स को पहचान लेने की शक्ति होती है। अब बहुतायत में हमारे शरीर के ही टी सेल्स, जिनमें अपनी स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती, जब रक्त प्रवाह में बहते हुए डेंड्रेटिक सेल के समीप पहुंच उसके संपर्क में आते हैं, तो डेंड्रेटिक सेल से कैंसर सेल की पहचान प्राप्त कर स्वयं हेल्पर किलर सेल या जिन्हें CD4, CD8 सेल भी कहते हैं में तब्दील हो जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो डेंड्रेटिक सेल कैंसर सेल की निशानदेही टी सेल को दे देती हैं। 3 सप्ताह के जीवन काल वाली ये टी सेल इस काल में हर 1 घंटे में लगभग 5000 टी सेल्स बना सकने की क्षमता रखती है। अब ये असंख्य एंटी कैंसर सेल्स पूरे शरीर में जहां भी बीमारी का जमाव या जहां कैंसर आकार ले रहा होता है उसे ढूंढकर नष्ट कर देती हैं। दिक्कत तब आती है जब शरीर में ठीक तरह से कार्य कर रही इस प्रतिरोधक प्रणाली में कोई अड़चन आ जाए और कैंसर सेल्स को पहचान उसे नष्ट करने वाले सेल उसे पहचानने की क्षमता को खो उस खतरे को अनदेखा कर दें। शरीर की सुरक्षा प्रणाली कमजोर पड़ते ही कैंसर सेल्स इकट्ठे होने लगती है और फिर धीरे धीरे एक कैंसर ट्यूमर का रूप धारण कर लेती है। और व्हाइट ब्लड सेल की इस सुरक्षा प्रणाली के नाकाम होते ही व्यक्ति विशेष के शरीर में कैंसर पैदा होने लगता है। आज मुख्य रूप से कैंसर के उपचार हैं कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन। जहां कीमोथेरेपी सेल को नष्ट करने का काम करती है, तो सर्जरी में अगर संभव हो तो कैंसर के हिस्से को काट कर निकाल दिया जाता है, तो वहीं रेडिएशन द्वारा कुछ कैंसर को जलाया जा सकता है। इलाज के इन तरीकों से कैंसर खत्म तो होगा, परंतु ये हमेशा के लिए खत्म हो ही जाएगा ये पक्का नहीं, क्योंकि कैंसर से लड़ने वाली प्रतिरोधक क्षमता शरीर ने अगर दोबारा पैदा नहीं की तो कैंसर का वापस आना तय है। ऐसे में जब शरीर का इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, तब वहीं पर कैंसर इम्यूनोथेरेपी का काम शुरू हो जाता है, जिसका मकसद है डेंड्रेटिक प्रणाली को दोबारा रिवाइव करना, यानी डेंड्रेटिक सेल की कैंसर सेल को पहचान लेने की शक्ति को पुनः जागृत करना। आइए जानें ये कैसे होता है। डेंड्रेटिक सेल थेरेपी में मरीज के खुद से प्राप्त व्हाइट ब्लड सेल में से मोनोसाइट्स निकालते हैं और लैब में उन्हें कल्चर द्वारा डेंड्रेटिक सेल बनाते हैं, उसी कैंसर प्रोटीन के आधार पर जिसका कैंसर मरीज को हुआ है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो लैब में डेंड्रेटिक सेल को दोबारा कैंसर सेल को पहचान कर लेने की शक्ति दोबारा रिवाइव करना। लैब में तैयार ये डेंड्रेटिक सेल को मरीज के शरीर में डाला जाता है और कैंसर सेल को समाप्त करने का काम शुरू हो जाता है। और इस तरह मरीज के इम्यूनोलॉजी को आर्टिफिशियली लैब में डेवलप किया जाता है और यही वो होता है जिसे कैंसर के इलाज में एक क्रांतिकारी कदम कहा जा रहा है, जिसे हम कैंसर इम्यूनोथेरेपी या डेंड्रेटिक सेल थेरेपी कहते हैं। प्राकृतिक रूप से खत्म हो गई शारीरिक प्रतिरोधक प्रणाली को रिवाइव करने वाली ये पद्धति ज्यादातर मरीजों में किसी न किसी तरह से कारगर साबित होती है। ये इलाज किसी चमत्कार से कम नहीं, जिसने बहुत बड़ी तादाद में कैंसर मरीजों को लाभ पहुंचाया है और भविष्य में कैंसर के पूरी तरह क्योर होने के रास्ते पर अब तक का सबसे बड़ा कदम है। हाँ, ये कोई चमत्कार नहीं, विज्ञान है, कोरा विज्ञान।